हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। यानी आज हम इस साइंस के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। हमारी डेली लाइफ में हम कई बार ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं जब हमें चीज़ों को यानी कोई भी मिक्सचर में कुछ चीज़ें मिल अगर जाती हैं तो उनको अलग करना पड़ता है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करें, इसके बारे में डिटेल से हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Mixtures are the substances that consist of two or more types of particles or substances. For example, air, seawater, a cup of tea. यानी कि मिक्सचर क्या है? मिक्सचर तब हम किसी भी चीज़ को बोलते हैं जब उसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ों मिक्स हो जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें एयर की, तो एयर में बहुत सारी चीज़ें मिक्स है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी गैसें। इसी तरीके से कप ऑफ टी, यानी अगर जब हम चाय बनाते हैं तो उसमें टी, मिल्क, शुगर, वाटर और भी बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो मिक्सचर क्या है? मिक्सचर है दो से ज़्यादा चीज़ों का जब मिक्स होना, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब आपस में मिक्स हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंसेस, कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ओनली वन काइंड। यानी प्योर सब्सटेंस क्या है? प्योर सब्सटेंस का मतलब है कि जब जो चीज़ें मिक्सचर में मिक्स हो गई हैं, अगर आप उन दोनों को अलग कर देते हो, दो चीज़ों के मिक्सचर में से जब आप उन दोनों को अलग करते हो तो जो अलग अलग चीज़ें आपको मिली हैं, दैट इज़ प्योर सब्सटेंसेस। यानी कि अगर हम शुगर की बात करें तो शुगर में सारी जो पार्टिकल्स होंगे वो शुगर के ही होंगे। सॉल्ट में हम अगर बात करेंगे तो वो सारे पार्टिकल्स सॉल्ट के ही होंगे, दैट इज़ कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस। जैसे सिल्वर की अगर हम बात करें, सिल्वर में जो सिल्वर का जैसे जो भी चीज़ होता है वो प्योर सब्सटेंस है, यानी उसमें जब किसी चीज़ का मिक्सचर ना हो। ओके, यू मस्ट हैव सीन योर मदर सेपरेटिंग स्टोन्स फ्रॉम पल्सेस। यानी अक्सर आपने देखा होगा अपनी मदर को दाल में से कंकड़ छूते हुए। सिमिलरली टी लीव्स आर सेपरेटेड आउट फ्रॉम द लिक्विड यूजिंग अ स्टेनर। और चाय जब मदर आपकी बनाती हैं तो चाय छानती हैं। तो चाय क्यों छाना जाता है? ताकि उसमें से चाय की पत्ती और अदरक जो भी उसमें ऐड किया गया है फ्लेवर के लिए, वो सारी चीज़ें अलग कर दी जाए। In these examples, the separation can be done easily because the substances can be separated are different size and shape, which are easy to identify. इन दोनों केसेस में, इन द केस ऑफ पल्सेस यानी दाल के केस में और चाय के केस में, दोनों केस में क्या है कि सेपरेशन करना थोड़ा सा इजी है, क्योंकि दाल में से कंकड़ हम या आपकी मदर जब निकाल रही हैं तो उसके शेप्स अलग हैं, साइज अलग है, वो देखने में अलग है, इसलिए आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से चाय में जो हमारी चाय है जो हमें कंज्यूम करनी है वो लिक्विड फॉर्म में है, तो वो लिक्विड फॉर्म में हम उसको स्टेनर की हेल्प से आसानी से लिक्विड फॉर्म हमने उसका अलग कर लिया है, और बाकी जो चीज़ था जो हमारे लिए अनवांटेड था आफ्टर कुकिंग वो हमने सेपरेट कर लिया है। बट समटाइम्स व्हेन ऑल कंपोनेंट्स in a mixture are of same color, size and shape, it is difficult to separate and desired component from the mixture। यानी कि तब क्या हो, जब ऐसी चीज़ों का मिक्सचर हो जो आपस में कलर, साइज, शेप इन सब में एक जैसी हो, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, द सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड चॉक पाउडर। यानी अगर ऐसा हो कि सॉल्ट यानी नमक और चॉक पाउडर आपस में मिल जाए, उस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होता है कि दोनों के पार्टिकल्स वाइट हैं और आपस में जब उनका डस्ट मिल जाता है तो हैंड पिकिंग से हम उसको नहीं निकाल सकते, यानी हाथ से उसको चुन के नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी and can be separated by various physical methods. In this chapter, we will learn about the needs to separate substances of a mixture and the method of separation. यानी कि जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं, एंड उनका जो सेपरेट करते हैं हम वो फिजिकल मेथड से, अलग अलग मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। तो वही डिटेल्स में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नीड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन मीन्स होता क्या है? लेट्स सी द डेफिनेशन।
सेपरेशन मीन्स टू रिमूव वन थिंग फ्रॉम अदर, यानी सेपरेशन का मतलब होता है जब हम एक चीज़ में से दूसरी चीज़ को अलग करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेपरेशन। द मेन रीजन फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ अ मिक्सचर आर गिवन बिलो। नीचे अलग अलग रीजंस दिए हुए हैं कि क्यों हमें कोई चीज़ें अलग करनी पड़ती हैं। टू रिमूव अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, यानी कि सेपरेशन इज डन टू रिमूव द अनवांटेड कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर। किसी भी मिक्सचर में से जो हमें उसमें नहीं चाहिए उसको हम अलग कर देते हैं। योर मदर रिमूव स्टोन फ्रॉम पल्सेस एंड राइस बिफोर कुकिंग। मदर आपकी क्या करती हैं, दाल पकाने से पहले, चावल पकाने से पहले उसमें से कंकड़ निकाल के फेंक देती हैं। क्यों? क्योंकि वो कंकड़, वो स्टोन्स अनवांटेड है। शी विल नॉट कुक, उसको वो पकाएंगी नहीं या उसको आप खाएंगे भी नहीं। उससे क्या होगा, वो दाल और चावल का टेस्ट खराब हो जाएगा, तो वो अनवांटेड है, अनडिजायरेबल है, तो उसको अलग कर दिया जाएगा। वाइल पोरिंग टी इन द कप, टी लीव्स आर रिमूव्ड फ्रॉम टी। जब चाय के प्याले में चाय डालते हैं उस टाइम पे क्या होता है, टी लीव्स यानी चाय की पत्ती को अलग कर दिया जाता है। चाय की पत्ती के साथ तो चाय कोई नहीं पिएगा। हियर बोथ स्टोन्स एंड टी लीव्स आर अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, यानी बोथ द केसेस, इन दोनों केसेस में, दाल के और चावल के केसेस में स्टोन्स और चाय के केसेस में चाय की पत्ती अनवांटेड है, उसकी ज़रूरत पकाने के बाद या पकाने से पहले उनकी ज़रूरत कुकिंग नहीं है। टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स, नेक्स्ट है हमारा रीज़न फॉर सेपरेशन, यानी सेपरेट करने के लिए चीज़ों को, यूजफुल कंपोनेंट को ऑब्टेन करना यानी लेना उसको। सेपरेशन इज ऑल्सो यूज टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर। सेपरेशन यूजफुल कंपोनेंट को लेने के लिए भी किया जाता है। For example, petrol and diesel are separated out from petroleum, which is a complex mixture of many substances. जब पेट्रोल और डीजल को अलग किया जाता है पेट्रोलियम ओर से, यानी जो हमें पेट्रोलियम मिलता है नेचर से जो मिलता है एक्सट्रैक्ट करके, तो वो एक और फॉर्म में होता है, उसमें और भी बहुत कुछ होता है, बट उसमें से जो यूज़फुल चीज़ें हैं जैसे पेट्रोल अलग किया जाता है, डीजल अलग किया जाता है। तो यहाँ इस केस में क्या हुआ, टू ऑब्टेन यूज़फुल कंपोनेंट, यानी पेट्रोलियम में से पेट्रोल और डीजल को अलग किया गया जो कि यूज़फुल है। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ सेपरेशन। अब सेपरेट करने के क्या क्या अलग अलग मेथड्स है। यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन का। सेपरेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस फ्रॉम अदर सॉलिड, यानी कि जब सॉलिड्स मिक्स हो जाते हैं, यानी कि जिस दोनों जो मिक्सचर बना है वो कुछ सॉलिड्स को मिलके बना है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंसेस फ्रॉम लिक्विड। इसका मतलब इनसॉल्युबल का मतलब होता है जो पानी में या किसी लिक्विड में मिक्स नहीं होते। जैसे अगर हम वाटर में, पानी में थोड़ी सी सैंड मिला दें, बालू मिला दें, कुछ पत्ते मिला दें, तो वो सब क्या है, इनसॉल्युबल है, वो पानी में घुलेगा नहीं चाहे वो कितनी भी देर तक रहे। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस फ्रॉम लिक्विड। ऐसा भी होता है कि हम कुछ लिक्विड में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस मिल जाते हैं जो उसमें सॉल्युबल हैं, जैसे घुल जाते हैं। इसका मतलब जैसे वाटर में अगर सॉल्ट मिला दिया जाए तो फिर तो वो पूरा मिक्स हो जाएगा, अलग से दिखेगा भी नहीं, और उसको सेपरेट आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी मेथड्स अलग अलग हैं। सो इस चैप्टर में हम 1 by 1 उसी को पढ़ेंगे। ओके, the method adopted to separate components of a mixture depends on the properties of all the component of the mixture like size of the particle solubility, यानी कि जो मेथड हम अडॉप्ट करेंगे वो डिपेंड करेगा कि मिक्सचर क्या है, क्या कंपोनेंट है उसमें, जैसे उसका साइज क्या है, उसका सॉल्युबिलिटी क्या है, इस पर डिपेंड करता है। सेपरेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस फ्रॉम सॉलिड, यानी सॉलिड को जब सॉलिड में से निकालना है तो क्या करना है, उसके लिए द नंबर 1 इज हैंड पिकिंग। In this method, the undesirable solid substances is separated from the useful substances by hand. यानी इस मेथड में क्या होता है, अनडिजायरेबल सॉलिड सब्सटेंसेस जो होते हैं, जो अनवांटेड चीज़ें हमारे मिक्सचर में मिली हुई हैं, उसको हम निकालते हैं उसमें से।
कैसे निकालते हैं? हैंड पिकिंग से, यानी हाथ से चुन के। जैसे आपकी मदर दाल बनाने से पहले, दाल कुक करने से पहले, चावल कुक करने से पहले उसमें से स्टोन्स निकालती हैं, अनवांटेड चीज़ें निकाल देती हैं हैंड पिकिंग से, यानी हाथ से। When the undesirable solid differ from the useful component in shape and size and color, यानी उनमें क्या है, दाल में आप कंकड़ आसानी से पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चावल में भी कंकड़ को आसानी से देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसको निकाल सकते हैं बाहर। This method is applicable only when the undesirable solid is present in a small quantity and the quantity of mixture is also not very large. For example, your mother handpicks a stone from the pulses before the cooking. ये मेथड हम कब यूज़ करते हैं? ये मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब अनडिज़ायरेबल चीज़ें, यानी जैसे चावल में कंकड़ कितने होते हैं? थोड़े से होते हैं। बहुत ज़्यादा पूरा कंकड़ में से तो चावल नहीं बिनने जाती है ना मदर। क्या करती है? चावल में या दाल में जो थोड़े बहुत कंकड़ हो उसको साफ कर देती हैं। इसका मतलब जब मिक्सचर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना हो और जो अनडिज़ायरेबल चीज़ें हमको अलग करनी है वो भी थोड़ी सी हो, तब ये मेथड सुटेबल है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट इज sieving. अब sieving क्या है? दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर विच डिफर इन साइज। इसमें क्या है कि उन चीज़ों को मिक्सचर में से अलग किया जाता है जो साइज में डिफर हैं, साइज उनके अलग अलग हैं। अ sieve which appropriate whole size is used in this method. sieve मतलब क्या होता है? चलनी, छलनी वगैरह जो होती है, जैसे आटा चालने के लिए यूज़ करते हैं घरों में। Size of the holes in the sieve depends on the size of the components to be separated. यानी sieve का, यानी छन्नी का वो जो साइज है होल्स का, वो उस पर डिपेंड करता है कि उससे क्या चीज़ छालनी है। For example, sieve with bigger poles are used at the construction site to separate stones and pebbles from the sand. यानी कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो sieve यूज़ होती है, चलनी यूज़ होती है, वो बड़े होल्स की होती है ताकि सैंड में से जो अनवांटेड स्टोन्स हैं, पेबल्स हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं सैंड में, जो कंस्ट्रक्शन में करते टाइम अलग कर देना पड़ता है, तो उसके लिए वो बड़े होल वाली sieve यूज़ होती है कंस्ट्रक्शन साइट पे, जहाँ पे घर वगैरह बन रही हो, बिल्डिंग्स बन रही हो। Sieve with fine poles are used to separate bigger particles from the floor. लेकिन वही छन्नी तो घर में यूज़ नहीं की जा सकती है जब मदर को आटा चालना है। आपने देखा होगा मदर रोटियां बनाने से पहले डो को, यानी आटे को गूंथती हैं, बट उससे पहले वो क्या करती है? उस आटे को छलनी में छालती हैं। तो उसके जो पोर्स होते हैं, यानी जो उसके होल्स होते हैं छोटे छोटे, वो बहुत बारीक होते हैं ताकि आटा निकल जाए और चोकर, यानी उसमें जो अनवांटेड हश्क होते हैं वो अलग हो जाए। क्लियर? योर मदर यूजेज अ sieve टू सेपरेट wheat bran फ्रॉम flour. आटे में से उसको चालने के लिए, अलग करने के लिए। नेक्स्ट मेथड इज threshing. Number 3. It is the process of separating grains from their stalk by beating the stalk with sticks or by allowing bullocks to trample the stalk or by using machines. थ्रेशिंग क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जब खेतों में उगाया जाता है अनाज, जैसे व्हीट, राइस, ये सब, तो वो क्या होता है? उसके पूरे स्टॉक के साथ होता है, मतलब उसमें छोटे छोटे दाने होते हैं जो पूरे कवर होते हैं। अब उसमें से व्हीट ग्रेन्स को अलग निकालने के लिए जो यूज़ होता है मेथड, दैट इज थ्रेशिंग। वो भी अलग अलग तरीके से होता है। कैसे? या तो उसको ऐसे एक बंडल बना के उसको बहुत जोर जोर से किसी चीज़ पे पीटा जाता है जिससे वो अलग हो जाते हैं दाने। नेक्स्ट मेथड है कि बहुत सारे बंडल बना के बहुत सारा एक जगह बिछा दिया जाता है और बुलॉक्स, यानी जो बैल होते हैं उस पर पूरा चलते हैं, जिससे क्या होता है? वो सीड्स जो है अलग हो जाती है। और नेक्स्ट मेथड है मशीन से, यानी मशीन से भी थ्रेशिंग होती है जिससे हस्क अलग हो जाता है, यानी जो अनवांटेड भूसा जिसको बोलते हैं, और आपके व्हीट ग्रेन्स या जो भी ग्रेन्स होगा वो अलग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज दिस मेथड इज पर्टिकुलरली यूज्ड इन एग्रीकल्चरल फील्ड, यानी थ्रेशिंग जो है वो आपका यूज़ होता है एग्रीकल्चर में, यानी खेती के में। ये घरों में यूज़ नहीं करते हम लोग। इन बिग फील्ड्स थ्रेशिंग इज डन बाय यूजिंग थ्रेशर और कंबाइंड हार्वेस्टर, यानी कि जब बड़ी बड़ी फील्ड्स होती है, बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, तो उसमें अनाज भी बहुत ज़्यादा होगा, तो उस अनाज को अलग करने के लिए ग्रेन्स को, व्हीट ग्रेन्स को
राइस ग्रेन्स को अलग करने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। ये थ्रेशर, एक मशीन आती है बड़ी सी जिसका नाम होता है थ्रेशर, या तो उसको यूज़ करके हो जाता है, या कंबाइनिंग हार्वेस्टर्स, और भी बड़ी मशीन्स होती हैं जो और भी अलग अलग काम करती हैं, तो उसकी हेल्प से ये किया जाता है। यूजिंग थ्रेशर और कंबाइंड हार्वेस्टर इज़ एन इकोनॉमिकल एंड अ मोर एफिशिएंट वे। यानी कि ये जो हमारे ट्रेडिशनल वे हैं, जैसे बंडल बना के किसी चीज़ पे उसको पीटना और उसके बाद ब्लॉक्स को उस पर चलाना, तो ये जो है ये मेथड्स, तो इसमें मेहनत ज़्यादा है और इकोनॉमिकल भी नहीं है क्योंकि उसमें काफ़ी दिन लग जाते हैं। बट अगर उसी चीज़ को मशीन से यानी थ्रेशर से करते हैं तो वो चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती हैं, अच्छे से हो जाती हैं और इकोनॉमिकल भी पड़ती हैं, यानी सस्ती भी पड़ती हैं अगर फील्ड बहुत बड़ा है तो। नेक्स्ट मेथड इज विनोइंग। पिक्चर्स में आप देख सकते हैं सारी चीज़ें एक एक करके कैसे दी हुई हैं। विनोइंग, विनोइंग क्या है? It is a method of separating lighter component in a mixture from the heavier one with the help of the force of the wind। यानी हवा की हेल्प से जो हमारे मिक्सचर में हल्की चीज़ें हैं उसको हम अलग कर सकते हैं। अब जैसे मैंने थ्रेशिंग में बोला कि बंडल बना के उसको जोर जोर से पीटा जाता है, तो जो गेहूं के दाने नीचे गिरते हैं उसमें बहुत सारा हस्क भी होता है। हस्क मतलब वो भूसा। अब वो भूसे के साथ गेहूं है, अब उसको कैसे अलग किया जाए? उसमें भूसा भी है और गेहूं भी है, तो उसको यहाँ पे आप पिक्चर में दिया हुआ है, देखिए आपकी बुक में भी दिया हुआ है, यहाँ स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि जब उसको इस तरीके से हवा में ऐसे हिला के गिराया जाता है तो हवा की हेल्प से, विंड की हेल्प से क्या होता है, वो जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो दूर जाके एक पूरा मतलब हीप तैयार हो जाता है, यानी ढेर तैयार हो जाता है, और जो ग्रेन्स होते हैं वो नीचे स्ट्रेट, क्योंकि वो हैवी होते हैं, वो नीचे स्ट्रेट आके वहाँ पे उनका हीप या ढेर तैयार हो जाता है। द थ्रेशर ग्रेन स्टिल कंटेन लाइटर फाइब्रस मास कॉल्ड हस्क with which the grains are covered inside the stalk. Grain and husk are separated by winnowing। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो ग्रेन्स होते हैं उसमें जो हस्क होता है तो उसकी हेल्प से आसानी से निकाले जा सकते हैं। While winnowing the husk particles being lighter, हस्क जब विनोइंग कर रहे हैं तो हस्क पार्टिकल्स क्या है, यानी भूसा जो है वो क्या है, हल्का है, तो वो क्या होगा, हवा से उड़ के दूसरी जगह ढेर बन जाएगा, और जो आपके ग्रेन्स हैं अवे बाय फॉर्म अ सेपरेट हीप एट अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड द हैवियर ग्रेन फॉल बिलो एंड फॉर्म अ हीप, और जो ग्रेन्स है वो ठीक नीचे गिर के एक अलग ढेर बन जाएगा। ओके, समझ आ रहा है? ओके, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। सेपरेशन ऑफ इनसॉल्यूबल सॉलिड सब्सटेंसेस एंड लिक्विड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब इनसॉल्यूबल चीज़ें लिक्विड में मिल गई हैं, यानी कोई लिक्विड है उसमें ऐसी चीज़ें मिल गई हैं, ऐसे मिक्सचर ऐसी चीज़ों का है जिसमें कि लिक्विड में जो सॉलिड पार्टिकल है वो डिसॉल्व नहीं हुआ है, यानी घुला नहीं है। जैसे हम नमक को अगर डालेंगे तो वो घुल जाएगा, बट अगर हम सैंड को डालें या कुछ लीव्स को डालें या कुछ पेपर के पीसेस डालें तो वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, वो क्या होगा, उसमें अलग से रहेगा। तो उस केसेस में क्या करना है, तो उस केसेस में पहला है सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन। यहाँ पे आपको देखो पिक्चर भी दिया हुआ है, मडी वाटर का है। आफ्टर 5 मिनट देखो कैसे सारा का सारा जो मड था, जो सॉइल पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स थे, वो सब नीचे बैठ गए हैं। ठीक है, नाउ दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट एन इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंसेस फ्रॉम अ लिक्विड, यानी लिक्विड में से ऐसे सब्सटेंसेस को अलग करना जो पानी में घुलते नहीं हैं। दो बाय दिस मेथड कंप्लीट सेपरेशन इज नॉट पॉसिबल, बट इस मेथड से कंप्लीट सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाता है। You must have seen your mother soaking rice grain in water before cooking them. This method is used by her is sedimentation and decantation. होता क्या है, मदर क्या करती है, चावल को डब्बे में से निकाल के और सीधा पका देती हैं, ऐसा तो नहीं है। आपने देखा होगा मदर क्या करती है, एक बोल में या डिश में लेके राइस को सोक करती हैं, पानी से उसको धोती हैं, फिर पानी गिराती हैं, फिर चावल धोती हैं, फिर पानी गिराती हैं ना। ये है क्या, ये एक्चुअली यहाँ पे साइंटिफिक टर्म यूज हो रहा है, ये सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन, यानी ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन। शी डज दिस टू सेपरेट राइस ग्रेन फ्रॉम द लाइटर सॉलिड
लाइक टाइनी पीसेस ऑफ स्ट्रॉ इंसेक्ट, यानी कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं? धोने से क्या हो रहा है, जितने भी लाइट पार्टिकल्स हैं, जितने भी उस राइस में लाइट पार्टिकल्स हैं, हल्की चीज़ें हैं जो उसमें मिली हुई हैं, अनवांटेड, जो नहीं होनी चाहिए चावल में कुकिंग के टाइम पे, उसको वो क्या करती है, पानी से धोने के बाद लाइट चीज़ें जो है वो ऊपर आ जाती हैं और फिर वो पानी, एक्स्ट्रा पानी गिरा देती हैं। इससे क्या होता है, इंसेक्ट या स्ट्रॉ वगैरह है वो सब बाहर आ जाता है। ओके, सेडिमेंटेशन, तो इसका मतलब मीनिंग क्या हुआ सेडिमेंटेशन का? सेडिमेंटेशन इज अ प्रोसेस इन विच the heavier particles of an insoluble solid in a liquid settle down at the bottom। यानी सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं जो पानी में घुलते नहीं हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और लाइटर पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। दिस मास ऑफ सॉलिड पार्टिकल देन सेटल डाउन एट द बॉटम इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। यानी जो नीचे बैठ गया है चीज़, जो सॉल्युबल नहीं है वो नीचे बैठ गया है, तो ये प्रोसेस क्या हुआ, सेडिमेंटेशन। चावल धोया, चावल नीचे बैठ गया, अनवांटेड पानी जो है उसमें जिसमें अशुद्धियाँ हैं, जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो काम का नहीं है, तो उसको फिर उन्होंने पोर कर लिया, गिरा दिया। डिसेंटेशन क्या है? डिसेंटेशन इज अ प्रोसेस दैट फॉलो सेडिमेंटेशन। यानी सेडिमेंटेशन के अगला प्रोसेस है डिसेंटेशन। It involves pouring out the liquid without disturbing the sediments. The liquid that is poured out still contains some insoluble solid particles। अब आप क्या करते हो, चावल धोया, चावल धोने के बाद वो क्या करती हैं, चावल के साथ पानी गिरा देती हैं? नहीं ना, तो क्या करती है, धीरे से चावल में से पानी गिराती हैं ताकि चावल आप बर्तन में रह जाए और जो पानी, अनवांटेड पानी है वो बाहर गिर जाए। फिर वो पानी लेती हैं, फिर उसको अच्छे से मल के फिर क्या करते हैं, धीरे से पानी गिराते हैं ताकि चावल नीचे बैठ जाए। तो चावल जो नीचे बैठ गया है दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। और जो पानी गिरा रही हैं वो पानी गिरा के चावल उसी बर्तन में है लेकिन पानी जो उनको नहीं चाहिए उन्होंने अलग कर लिया, तो दैट इज कॉल्ड डिसेंटेशन। क्लियर? Okay. Now, during sedimentation, the heavier particles settle down very quickly, but finer particles take longer time। यानी कि जब सेडिमेंटेशन किया जाता है तो जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं जैसे चावल वो एकदम नीचे बैठ जाते हैं। तो मड वाटर की अगर हम बात करें, जो एकदम कीचड़ वाला गंदा पानी है या कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें मिक्सचर में बहुत फाइन पार्टिकल्स यानी छोटे पार्टिकल्स भी हैं और बड़े पार्टिकल्स पे, तो उस केस में क्या होता है, बड़े पार्टिकल्स तो आसानी से नीचे बैठ जाते हैं, बट फाइनर पार्टिकल्स यानी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको बैठने में टाइम लगता है। फाइनर पार्टिकल्स कैन बी मेड टू सेटल फास्टर बाय डिजॉल्विंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एल्यूम टू द मडी वाटर। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से वो जो फाइन पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो भी जल्दी से पानी में नीचे बैठ जाएं, तो यूज़ किया जाता है एल्यूम। एल्यूम क्या है, एक सब्सटेंस है जिसको वाटर में ऐड करने से वो जल्दी से मतलब फाइन पार्टिकल्स भी एकदम सेटल डाउन हो जाते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड लोडिंग। और ये मेथड अगर जब हम एल्यूम डाल के फाइन पार्टिकल्स को भी और सारे जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको फटाफट से जल्दी से नीचे बिठा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लोडिंग। इसी मेथड को कहते हैं लोडिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड substances present in a liquid using a filter। यानी ये कौन सा प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन क्या है, जब सॉलिड मिल जाता है लिक्विड में बट सॉलिड कैसा है, इनसॉल्युबल यानी जो पानी में घुलता नहीं है, उस केस में हम यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, योर मदर यूजेज अ स्टेनर टू फिल्टर टी लीव्स। यानी मदर क्या करती है, स्टेनर यानी चाय की छन्नी यूज़ करती हैं चाय छानने के लिए। फ्रॉम द प्रिपेयर्ड टी, यानी चाय जब पक जाती है लास्ट में तो क्या करते हैं, उसको छानते हैं। उससे क्या होता है, चाय की पत्ती अलग हो जाती है, यानी अनवांटेड चीज़ें जो हैं वो अलग हो जाती है और चाय अलग हो जाती है। तो ये किसकी हेल्प से होता है, स्टेनर की हेल्प से यानी छन्नी की हेल्प से। सो some people tie a thin muslin cloth to the mouth of a tap to filter the mud in the water। कई बार लोग क्या करते हैं, टैप में से अगर गंदा पानी आ रहा है तो वो लोग कपड़ा लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है, गंदा पानी में नीचे गिरता नहीं है, वो गंदा जो है वो कपड़े में इकट्ठा हो जाएगा और क्लीन वाटर नीचे गिरता है।
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फिल्ट्रेशन, ये भी फिल्ट्रेशन का ही एक तरीका है। फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज टू सेपरेट पल्प फ्रॉम फ्रेश जूस एंड फ्रॉम फॉर प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़ पनीर एट होम, यानी कि जब पनीर बनाया जाता है तो दूध को फाड़ने के बाद उसमें से पानी अलग किया जाता है और पनीर अलग किया जाता है, वो भी हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन है। दिस इज ऑल्सो मीन ऑफ फिल्ट्रेशन। इसके बाद जब जूस बनाया जाता है, आप घर में जूस बनाते हो या मार्केट में जूस पीने जाते हो फ्रेश जूस, तो इससे क्या होता है, वो भी फिल्ट्रेशन से ही होता है। कैसे? फिल्ट्रेशन से जूस अलग हो जाता है और जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो अलग हो जाती हैं। इन द लेबोरेटरी फिल्ट्रेशन इज डन यूजिंग अ फिल्टर पेपर प्लेस्ड इन अ फनल, यानी कि लेबोरेटरी में अब कैसे किया जाता है, लेबोरेटरी में फनल के ऊपर फिल्टर पेपर रख के इस प्रोसेस को किया जाता है। A filter paper is circular paper with millions of tiny holes in it. फिल्टर पेपर क्या होता है, एक सर्कुलर पेपर होता है जिसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, विच आर नॉट विजिबल बाय नेक्ड आइज, यानी कि ऐसे आपको नहीं दिखेगा, वो पेपर एकदम नॉर्मल दिखेगा, बट एक्चुअली इसमें बहुत छोटे छोटे बहुत सारे होल्स होते हैं, यानी इसमें छेद होते हैं। फॉर filtration to be carried out, the filter paper is folded into the shape of a cone, और फिल्ट्रेशन करने के लिए उस पेपर को एक कोन की शेप में ऐसे फोल्ड कर दिया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं आपकी बुक में दिया हुआ है, साइड में गोल पेपर है, उसको स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4 में एकदम कोन की शेप में कर दिया जाता है और उसको फिर फनल के ऊपर रख के फिल्ट्रेशन किया जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो। आप अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।